स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस जो है वीडियो में क्या हम चर्चा करने वाले हैं, तो जो अब करंट में मुद्दा चल रहा है, आप जो इसके बारे में जो है सुन भी गए होंगे कि जो इंडिया एयरलाइंस है वो क्या कि उसके द्वारा जो एक नया घोषणा किया गया है कि जो 14 न्यूज़ एंकर का नाम निकाला गया है। यानी उनमें से बोला गया कि ये जो 14 एंकर जो टीवी शो करते हैं या जो भी डिबेट करवाते हैं शाम को, इस टीवी डिबेट में किसी भी प्रवक्ता को नहीं जाना है। इंडिया एयरलाइंस के जो भी पार्टी हैं उन सभी प्रवक्ताओं को नहीं जाना, यानी एक तरह से इनका विरोध किया गया है। वो कौन कौन से 14 लोग हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदिति त्यागी जो न्यूज़ एंकर है जी न्यूज़ की। उसके बाद अमन चोपड़ा है ना, ये भी है न्यूज़ 18 का। अमीश देवगन ये भी न्यूज़ 18 के हैं। इसी तरह से अर्नव गोस्वामी है, आनंद नरसिम्हन है, सुधीर चौधरी जी हैं, है ना, और रूबिका लियाकत है। और जो यहाँ पर जो है नाविका कुमार टाइम्स नाउ का, यहाँ पर जो है सुधीर चौधरी हो गया, सुशांत सिन्हा हो गए, है ना, ये भी कहाँ के टाइम्स नाउ के हैं। तो ये तमाम जो है टोटल 14 जो न्यूज़ एंकर, यहाँ पे आप उन सब का लिस्ट देख सकते हैं। हालांकि आप पहले देखे होंगे, यदि आप करंट में जो है करंट के मुद्दा पे भी यदि आप जानते होंगे, उसके बारे में एक्टिव रहते होंगे सोशल मीडिया पे, तो ये सब आपको खबर पता चल गया होगा। लेकिन हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया एयरलाइंस द्वारा इसका बहिष्कार कर देने से क्या 2024 का इलेक्शन जीत पाएंगे, या जो है देश के लिए कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और आप सभी का राय भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए ये तमाम क्या है न्यूज़ एंकर जिनका जो बहिष्कार किया गया, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें जो चित्रा त्रिपाठी आज तक से, सुधीर चौधरी आज तक से हैं, अमीश देवगन न्यूज़ 18 से हैं, यहाँ पर अमन चोपड़ा है, वो अदिति त्यागी जी न्यूज़ से, आर भारत से यहाँ पर जो है अर्नव गोस्वामी है, ये तमाम रूबिका लियाकत हैं जो कि पहले एबीपी न्यूज़ पर थे, अभी जो है न्यूज़ 24 पे काम कर रहे हैं शायद। तो यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये है इंडिया एयरलाइंस। इंडिया एयरलाइंस में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, इस पर जो है हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है। एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी पार्टियां हैं, इंडिया में एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां, और यदि इंडिया जीतती है तो पीएम कौन होगा, ये सब के बारे में चर्चा, जो कि पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था, अब उसे इंडिया एयरलाइंस कर दिया है, जिसमें जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, आरजेडी लालू यादव का, यहाँ से जो है झारखंड का जो है हेमंत सोरेन का पार्टी, कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, और शिवसेना गुट का जो है उद्धव गुट का शिवसेना पार्टी, उधर से महबूबा मुफ्ती का पार्टी, ये तमाम पार्टियां जो है इंडिया एयरलाइंस का हिस्सा रह चुकी, ये हिस्सा बन चुकी है, यानी ये सब पार्टियां जो है इंडिया एयरलाइंस में शामिल हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो है ये करना कितना सही है कितना गलत है। यदि आप एक जो है न्यूज़ चैनल को यदि आप बहिष्कार करते तो बात समझ में आती है, यहाँ तक चलिए ठीक है, लेकिन सिलेक्टेड जो है न्यूज़ एंकर का चुन कर इसका बहिष्कार करना ये कितना सही है। जैसे आप ऐसे समझिए कि जो है न्यूज़ एंकर 3 तरह से काम करते हैं। पहला तो वो न्यूज़ एंकर हैं यानी जो अपने चैनल का मालिक खुद है। जैसे यहाँ पे यदि आर भारत का बात किया जाए तो आर भारत के जो खुद मालिक हैं वो है अर्नव गोस्वामी, या जो हम बात किए इंडिया टीवी का, तो इंडिया टीवी का जो है खुद जो संपादक कौन है उसमें रजत शर्मा, ये हो गए खुद, यानी जो है अपने चैनल का खुद मालिक है। तो इस हिसाब से जो भी उस चैनल पे जो मुद्दा चलाया जाएगा, जो भी डिबेट होगा, उस का टॉपिक जो खुद ये डिसाइड करेंगे कि ये जो है आज शाम को जो इस मुद्दे पे जो बहस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको जो है जिनका ऊपर जो है मतलब एक तरह से वो काम कर रहे हैं उस चैनल में, बाकी उनके ऊपर भी बॉस हैं, तो वो उनको क्या करते हैं ऑर्डर देते हैं, यानी ऑर्डर देते हैं, यानी टॉपिक जो है बता दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आज जो है चर्चा होगा, या फिर जो है इस टॉपिक पे डिबेट होने वाली है, जो करंट में चल रहा है। आप सभी को पता है कि जो है न्यूज़ वगैरह टीआरपी के वजह से चलता है, कौन सा हम जो है मुद्दा उठाए कि ज़्यादा टीआरपी आए। तो एक हो गया ऑर्डर पे। तीसरा होता है पोल पे। पोल यानी कि जो कुछ टॉपिकें डाल दी जाती है, उसमें जो है जनता का राय लिया जाता है कि कौन से टॉपिक पे कराया जाए डिबेट। उसमें जो है 3-4 टॉपिक ऑप्शन में डालते हैं, होता है ना ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला पोलिंग। अब जैसे किसी का मान चलो ABCD ऐसे करके डाल दिया जाता है। अब मान चलो ABCD में जो भी डाला गया, मान चलो कोई A का जो है वोटिंग आया 79% कि A में जो मुद्दा डाला गया, जो टॉपिक डाला गया इसी पे मुद्दा होना चाहिए, तो शाम को जो है उसी पर जो है चर्चा किया जाता है। तो ये 3 तरह से न्यूज़ एंकर काम करते हैं। तो ये जो सिलेक्टेड जो है एक तरह से बहिष्कार कर देना कि आप जो है इनका जो चैनल पे नहीं जाइए, ये जो है एक तरह से नफरत फैला रहे हैं देश में, तो इंडिया एयरलाइंस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप जो है
कहीं पे जो है सनातन को कुछ और बोला जा रहा है, वो भी इंडिया अलायंस के ही गुट के हैं। जैसे यहाँ से जो है स्टालिन के बेटे तमिलनाडु में जो सनातन को क्या क्या बता दिए, उसको जो है बोले इसका जो है इलाज करना ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना है। उसके बाद ए राजा, फिर पी चिदम्बरम के बेटे, ये तमाम जो है एक पे एक बयान देते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं कि हम जो बोले उसमें कोई गलत नहीं है। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक जो प्लानिंग के साथ बोल रहे हैं, यानी जो भी इंडिया अलायंस जो कर रही है, अब इंडिया अलायंस के जो भी तमाम बड़े नेता हैं उसको जो कंडेम करने के लिए कोई नहीं आ रहा बीच में, चाहे वो राहुल गांधी हो या जो भी बड़े नेता हों इंडिया अलायंस के, कि हाँ ये जो है हमारे तरफ से नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब नहीं साबित हो रहा है कि आप जो एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उस पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, सनातन धर्म के बात में आप बोले कि उसमें जो है भेदभाव होता है, तो भेदभाव कौन से धर्म में नहीं है? सभी में। जैसे इस्लाम में बात किया जाए तो वहाँ भी सिया सुन्नी में तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। बात किया जाए सुधीर चौधरी का, तो सुधीर चौधरी ने क्या किए थे, हाल फिलहाल में जो है कर्नाटक में जो है कोई कानून पास हुआ, वो कानून सच है या गलत हमें नहीं पता, वो हम न्यूज़ सुने थे, सुधीर चौधरी आज तक के माध्यम से वो बताए थे, उनके सुने हुए न्यूज़ को हम बता रहे हैं। हम इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करते या इस खबर को हम पुष्टि नहीं करते हैं। उसमें बताए थे कि कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा लॉ लाया जो वहाँ के जो है हिंदू धर्म के छोड़ के बाकी जितने भी धर्म को मानने वाले हैं सबको जो है 50% जो है दिया जाएगा सब्सिडी गाड़ी खरीदने पर। इस खबर को दिखाने के बाद जो है सुधीर चौधरी पर कर्नाटक सरकार FIR दर्ज की है। तो उसी बेसिस पर लेकर के जब तमाम जो है 14 न्यूज़ एंकरों का बहिष्कार किया गया, जिसमें चित्रा त्रिपाठी भी है आज तक से सुधीर चौधरी हो गए, बाकी जो टाइम्स नाउ से जो है सुशांत सिन्हा हो गए, नाविका कुमार हो गई, तो ये सब का किया गया है। अच्छा, बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जो क्या मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ वो हो रहा है, क्या वो सही है गलत, सही है या गलत है? सबको पता है कि आप जो है 2 सरकारें मिलकर के एक ऐसे जो है व्यक्ति पर NSA लगा देते हैं बिना मतलब का। उसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिस पर NSA लगाना ज़रूरी था? वो यदि एक खबर दिखाया तो कि जो है तमिलनाडु में बिहार के मज़दूरों को पीटा जा रहा है, इसमें कौन सा गलत बात बोला? क्या पीटा नहीं जाता? गुजरात में नहीं मारा जाता है, महाराष्ट्र में नहीं पीटा जाता, दिल्ली में नहीं पीटा जाता, तमिलनाडु में नहीं पीटा जाता, कौन से राज्य में बिहारियों को नहीं मारा जाता है? इसके लिए जो है आप एक विशेष या एक जो है व्यक्ति को उठा लीजिएगा, अब उस पर जो है NSA लगा करके उसको जेल में डाल दीजिए। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, तो ये आप कर रहे हैं गलत। उसके बाद हाल फिलहाल G20 हुआ था, तो G20 में जो है दुनिया के तमाम जो है शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आए थे। तो जो है अपने देश को अपने खुद से नीचा दिखाना ये कितना सही है? आप उस समय क्या कर रहे थे? घटिया वीडियो पोस्ट कर रहे थे। बाकी जो राहुल गांधी विदेश में जाके कुछ और भाषण बोल रहे हैं, जिस समय जो है पूरी जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आए हुए, आप विदेश में जाके कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो है क्या सही है या क्या गलत है? या जो है न्यूज़ एंकर का बहिष्कार कर देने से क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो है जितना जो है पब्लिक तक जो बात पहुंचाने का जो एक जरिया होता है मीडिया, आप जो कोई भी बात मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचाते हैं, अब उस मीडिया को ही आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी बातों कैसे पहुंचा सकते हैं पब्लिक तक? तो इस वजह से जो यदि आप बहिष्कार कीजिएगा, आपको नहीं लगता जो सत्तारूढ़ पार्टियाँ हैं वो अपनी बातों को ज़्यादा पहुँचाएगी, क्योंकि आप तो उसका बहिष्कार कर चुके हैं, और बहिष्कार कर चुके हैं तो अब तो आपके खिलाफ़ जो सच्चाई था वो तो बता ही रहे थे, लेकिन अब जब बहिष्कार कर दिए थे आपका जो और जो है एक तरह से जो विरोध करेंगे वो लोग करेंगे और आपके खिलाफ़ न्यूज़ चलाएंगे, जिस वजह से जो है लोगों में क्या जो जाएगा, आपके खिलाफ़ बातें जाएंगी, जिस वजह से क्या आपको लगता है 2024 में आपके चुनाव में जो है फ़ायदा होने वाला है? तो ये सब जो है आप ही के लिए क्या है, घाटा है। और ये जो है न्यूज़ चुनिंदा खास करके एंकरों का बहिष्कार करना हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाकी इंडिया अलायंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब जो है हम इस पर तमाम वीडियो बना चुके हैं। NDA में कौन कौन सी पार्टियां हैं, इंडिया में नाम की जो नई पार्टी बनी उसमें क्या कौन कौन सी पार्टियां हैं। NDA तो खैर पुराना सा, इसके जो है स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जो अभी तक NDA है UPA था, UPA को बदल करके इंडिया किया गया है, ताकि जो है लोगों में एक जो है संदेश जाए कि इंडिया नाम का पार्टी है तो इंडिया जीतेगी, तो इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, इस पर चर्चा है। इसमें इंडिया वर्सेस भारत भी हो रहा है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है। मोदी जी डर गए ये वो, क्योंकि G20 में आप देखे थे कि मोदी जी जहाँ बैठे थे उनके जो नेम प्लेट पे भारत लिखा हुआ था।
तो भारत हो या इंडिया हो, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो भारत और इंडिया दोनों को मान रहे हैं। लेकिन आपको जो है दिक्कत क्या है कि यदि भारत बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। तो इस वजह से जो भारत हो इंडिया हो, इस पर भी एक मुद्दा। बाकी जो है 17 तारीख से जो है संसद का नया सत्र आ रहा, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन और क्या क्या मुद्दे आने वाले, नए नए बिल लाएंगे। उस पर जो है रामनाथ कोविंद को एक जो है कमेटी बनाया गया, जिसमें रामनाथ कोविंद को जो है वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, यानी कि एक साथ पूरे देश का चुनाव करा लिया जाएंगे, जिससे देश को काफ़ी फ़ायदे होंगे। उस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो बाकी जो आज का मुद्दा यही था कि क्या जो है यदि सवाल पूछेगी मीडिया तो क्या आप उसका बहिष्कार करेंगे। सवाल पूछेगा मीडिया तो बहिष्कार करेगी विपक्षी गठबंधन इंडिया। विपक्षी गठबंधन जो है चुनिंदा 14 एंकरों को क्या किया है, बहिष्कार किया कि आप इसके टीवी डिबेट में, इनके जो टीवी डिबेट कराते हैं इनमें नहीं जाना है। ये सब जो है हमारे हिसाब से सही नहीं है, और हमारे हिसाब से जो है खास करके इंडिया अलायंस को ही घाटा होने वाला है इससे, क्योंकि यदि आप इनके खिलाफ गए तो और खास करके और ज़्यादा आपके खिलाफ जो है न्यूज़ चलाया जाएगा, और खिलाफ क्या जो सच्चाई है वही बताते हैं और बताते रहेंगे, जिस वजह से आपको जो है खास इस पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि और जो 2024 के चुनाव में आपको जो है घाटा ही होने वाला। और बाकी जो है एनडीए को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बाकी एनडीए जो है इसको इमरजेंसी से तुलना कर दी है, क्योंकि ये जो है किसी भी जो है लोकतंत्र में जो है मीडिया का बहिष्कार करना सही नहीं है। एक कहते हैं ना कि हम लोग जो है परिपक्व लोकतंत्र में नहीं है। परिपक्व लोकतंत्र कहने का मतलब है कि आप जो है किसी व्यक्ति का काम सही हो सकता है, काम गलत हो सकता है, काम खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी की बात किया जाए तो मोदी जी के द्वारा किए गए काम अच्छे हो सकते हैं या काम खराब हो सकते हैं, मोदी जी गलत नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह मनमोहन सिंह जी द्वारा जो काम किया गया वो अच्छे हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं। तो विरोध उस काम का होना चाहिए। विरोध जो है विचारधारा की होती है पार्टी में, व्यक्तियों का विरोध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग व्यक्तियों का कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए कि विपक्ष कौन सी मुद्दा उठा रही है। अब असम में जो हुआ या मणिपुर में जो हुआ उस मुद्दा को मतलब करंट बना दिए, लेकिन वही मुद्दा यदि राजस्थान में होता तो उसको नहीं उठाया जाता। क्यों? क्योंकि है तो दोनों इंडिया में ही हो रही, भारत में ही हो रही, तो उसको भी उठाना चाहिए। तो यहाँ का जो है विपक्ष भी क्या है, कमज़ोर है। लोकतंत्र में एक विपक्ष मजबूत भी होना जरूरी है, तभी जो लोकतंत्र चलता है। क्योंकि यदि सत्तारूढ़ पार्टी यदि ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो वो भी लोकतंत्र के लिए खतरा ही होती है। तो लोकतंत्र में जो है पार्टी के विचारधारा का जो है विरोध होता है, व्यक्तियों का विरोध नहीं होता है। आप जो किसी खास व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपके जो है अंदर उस तरह से जो है आप परिपक्व लोकतंत्र में नहीं है। ऐसे भी हम लोग का आज़ाद हुआ कितना दिन हुआ, अभी तो 75-76 साल हुआ, 77 साल, अभी 100 साल भी नहीं हुआ। इस वजह से लोकतंत्र का सही मतलब हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आप जो है चुनिंदा मतलब कर लेते हैं, मतलब सामना सामनी दुश्मनी कि हम जो फलाने का न्यूज़ में नहीं जाएंगे उसका विरोध कर दो। ये सब जो है हमारे हिसाब से गलत है। बाकी इंडिया के लिए भी आने वाले समय में घटाई होने वाला है। तो आज जो है हम इस वीडियो में यही टॉपिक रखे थे। बाकी इसमें कुछ PDF वगैरह नहीं ले के आए थे, इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले थे। ये वो तमाम न्यूज़ एंकर हैं जिनका जो है इंडिया अलायंस के द्वारा जो है विरोध किया गया है। यहाँ से जो देख सकते हैं अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, चित्रा त्रिपाठी है, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, ये तमाम लोग जो है, नाविका कुमार हैं, इनका जो है बहिष्कार किया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। बाकी आप जो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।